तो रामानुजन विधि के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और बच्चे हर बार गलती इस कर देते हैं भाई कि यहाँ जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ई एक्स इक्वल टू वन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आए थे, मतलब पिछले साल अभी आ चुका है ये क्वेश्चन। लेकिन बच्चे इसमें फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन उनका गलत चला जाता है। तो इस वीडियो को बेटा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है 2026 में। तो रामानुजन विधि के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और विधि को समझेंगे भाई। अगर आपने विधि समझ ली तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। सबसे पहले भाई क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ पेपर 1 है, बीएससी थर्ड ईयर में मैथ पेपर 1 है आपका और यूनिट 1 से आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि भाई 10 नंबर का ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो रामानुजन विधि से एक्स इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू 1 दिया है, मूल याद करना है हमको, मतलब रामानुजन विधि से इसका हल करना है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको हमको एफ एक्स बनाना है, मतलब इस फॉर्म में बनाना है। इसको बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमको क्या A1 चाहिए, A2 चाहिए, इन सब के मान चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्रोनी श्रेणी लगाइए और यही चीज़, यही पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं कि भैया मैक्रोनी श्रेणी यहाँ पर हमको लगानी है। तो x इक्वल टू ई ई की पावर x इक्वल टू 1 हमें दिया है, ई की पावर 1 दिया है, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, देखिए x इंटू में ई की पावर x दिया है और ई की पावर x का हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैक्रोनी श्रेणी पढ़ी है। तो उसका विस्तार क्या होता है, ई की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दी। अब देखिएगा एक्स का मल्टीप्लाई ई एक्स में है, तो ई एक्स का मान हमारा ये है, तो ई एक्स का मान हमने उठा के रखा इक्वल टू 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स हमको मिल रहा है, हमने फैक्टोरियल खोल दिया तो हमारा एफ एक्स क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 24 प्लस डेट डेस इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए अब सिंपल हमारा इस तरह से बन गया, तो यही बनाने में बच्चे गलती कर देते, तो यही आपको ध्यान रखना है कि भाई ये किस तरह से बनाना है। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ सिंपल आपने A1 का मान निकाल लिया, एक्स से A2 का मान 1 हो जाए, A3 का मान 1/2 हो गया, A4 का मान 1/6 और A5 का मान 1/24 हो जाएगा, ठीक है। इन सब के मल्टीप्लाई को हमने क्या कर लिया भाई, A1 A2 A3 A5 तक के ऐसे मान निकाल लिए। अब सिंपल हमको अगले स्टेप में जाना, तो वहाँ पर B1 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, मैंने आपको बता दिया। तो B1 का मान हमेशा 1 रखना है। उसका B2 का मान जो आपका A2 का मान होगा, A2 का मान क्या है, A2 का मान 1 है, तो B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B3 का मान, अब यहाँ पर देखिए भाई B1 और B2 का तो कोई सूत्र नहीं, लेकिन B3 का सूत्र है A1 B2 प्लस A2 B1, ये आपको सूत्र याद रखने पड़ेगा। तो A1 का मान हमारा क्या है, A1 का मान 1 है, ठीक है। B2 का मान क्या है, तो B2 का मान अभी हमने निकाला 1 है, ठीक है। यहाँ से आपको मान निकाल लेना है। फिर उसके बाद देखना है A2 और B1, A2 का मान आपका 1 है और B1 का मान 1 है। सभी के मान रखे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह B4 निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या है, A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 7/2, ये आपको सभी को ऐड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। उस तरह B5 का हम लोग फॉर्मूला देख लें तो क्या हो जाएगा, A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1, सभी के मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2। भाई ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। इस तरह आप B6 B5 निकाल लेंगे तो B5 क्या आ जाएगा आपका, A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7/2 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या 37/6 आ जाएगा, जो कि डिवाइड करने पर 6.1667 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह B6 निकालेंगे तो B6 क्या आ जाएगा आपका, A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1, सभी का मान रखें तो क्या है 37/6 प्लस 7/2 प्लस 1 प्लस 1/6 प्लस 1/24, तो यहाँ 261/24 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे क्या है, 10.8750, ठीक है, मतलब 10.8750 आ जाएगा। आता है अब देखिएगा यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सभी के मान निकालिए। इनका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो यहाँ B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है, B6 सभी के मान निकालिए। अब क्या करना है अगले स्टेप में, भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग याद रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, B1/B2 करेंगे। B1 का मान मेरा क्या आया था, B1 का मान मेरा 1 आया था, B2 का मान 1 आएगा, तो दोनों को आपको कर देना है डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह B2/B3 करेंगे तो 1/2 आया था मान, ठीक, तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह आपको करते जाना है। उसके बाद B3/B4 करेंगे तो 4/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5714। उस तरह B4/B5 करेंगे तो 21/37, जो कि 0.56756756 आ जाएगा, ठीक। इस तरह B5/B6 करेंगे तो 148/261, जो कि 0.56704980 आ जाएगा।
अब यथा समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, ये सिंपल, इसको कुछ अंकों तक हमने लिख दिया कि 0.567 तक होगा, आंसर हो गया। तो इतनी सिंपल विधि है भाई, कोई लेंथी विधि नहीं है, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आ चुका है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, हर बार रिपीट भी होते हैं भाई क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको देख के जाना है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना है कि मैक्लोरिन श्रेणी लगाकर सिंपल आपको क्या करना है, A1 A2 A3 A4 A5 के मान निकालने हैं, उसके बाद B1 B2 B4 B5 B6 के निकालने हैं, सभी B1 वालों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको फिर आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, रामानुजन विधि से। आईएमपी क्वेश्चन x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। यूनिट 1 से मैथ पेपर 1 बीएससी थर्ड ईयर में 2026 के लिए रामन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में रामानुजन विधि से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही, वो भाई 10 नंबर में पक्का करके जाएगा। तो जिस वाली विधि को स्किप मत करें, और अगर आपने विधि सीख ली तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग विधि की और बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ पेपर 1 है भाई बीएससी थर्ड ईयर में। तो रामानुजन विधि से आपको क्वेश्चन दे रखा है x³ - 6x² + 11x - 6 = 0 को रामानुजन विधि से क्या करना है, हल करना है। भाई स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। सबसे फर्स्ट में क्या करना है, जो भी आपको समीकरण दिया है उसमें अचर पद क्या है, तो अचर पद यहाँ 6 है, तो 6 का सब में डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, 6 का सब में भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो देखिए x⁻6 हो जाएगा, -6⁻6/x² प्लस 11/6x - 6/6 = 0। हमने डिवाइड क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ 6/6 हो गया जो कि 0 आ गया, 0 लाना था, यहाँ पर हमें कट करना था, तो हमने यहाँ 1 लाना था, 6/6 1 लाना था, तो हमने डिवाइड कर दिया, जहाँ हमेशा 1 लाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, बाकी सेम रहा। अब देखिए ये सारा चीज़ 0 की इस साइड है, 0 की इस साइड हमने ले गए तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, सब जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, -6/x + x² - 1/6 x⁻3। अब एक चीज़ याद रखिए, इस साइड में ले गया तो माइनस हो गया, और माइनस मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है। जो आपका प्लस था इस साइड माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये आपका उसी तरह आ गया। अब फिर से मैंने माइनस बाहर निकालूंगा तो मेरा जो माइनस था, जो आगे कोष्ठक का, वो प्लस हो जाएगा। -1 माइनस का हो जाएगा 1/6x - x² प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस 1/6 x⁻3। तो f(x) आपका ये फाइनल आ गया। अब यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, A1 A2 A3 सभी के मान निकालने हैं तुलना से। तो यहाँ A1 से जो x का मान मल्टीप्लाई में होगा 11/6 आ जाएगा, A2 का मान -1 आ जाएगा, A3 का मान 1/6 आ जाएगा, और A4 A5 का मान यहाँ गलती करते रहे हैं कि यहाँ पर ए कुछ भी लिखने लगते हैं, तो भाई आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब सिंपल यहाँ रामानुजन विधि लगा देंगे, तो रामानुजन विधि से क्या होता है भाई, B1 का मान 1 होता है, B2 का मान A1 होता है, तो A1 का मान हमारा 11/6 आया था, तो हमने क्या रख दिया 11/6। B3 का मान हम लोग रखेंगे A2 B2 प्लस A2 B1। तो A2 का मान हमारा क्या था, A2 का मान देखिए अब भी मिल जाएगा आपको। A2 का मान -1 था, तो A1 का मान माइनस, A1 का मान 11/6, B2 का मान आपका 1 आ गया, ठीक है। B2 का भी हमने मान निकाला 11/6, A2 का मान -1 और B1 का मान 1। मतलब कि आपको पिछला जो आप मान निकालते जाएंगे उन्हीं का मान उठा के रखना है। तो यहाँ क्या आ गया 121/36 - 1, जो कि 85/36 हो जाएगा। फिर B4 का मान रखेंगे, तो B4 का सूत्र क्या होता है, A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1। तो सभी का हमने मान रख दिया 11/6, 85/36 प्लस -1, 11/6 प्लस 1/6 1। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बोलेंगे सर इतना सारा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पेपर में आपको कैलकुलेटर ले जाना मिल ही जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लगभग मिल जाता है, तो आप लोग ले जा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 575/216। B5 आपका क्या हो जाएगा A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A4 B1। सभी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 11/6 575/216। देखिएगा एक चीज़, जो आपने पिछला मान निकाला वो भी आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। B4 हमने निकाला तो B4 यहाँ पर लग रहा है, B5 निकालेंगे तो अगले स्टेप में लगेगा। मतलब कि आपका एक स्टेप गलत हुआ तो सभी यहाँ पर गलत हो जाएँगे भाई, इसलिए आपको कैलकुलेटर ले जाना है और सावधानी से करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका A2 का मान -1 है, B3 का मान 85/36 है, A4 का मान 0 है, B1 का मान 1 है। सभी का मान रखें तो क्या होगा 3696/1296, तो इसका मान आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद B6 का निकालेंगे तो A1 B5 प्लस A2 B4 A4 B2 प्लस A5 B1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा 22,661 7,776। तो B6 का फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरफ फॉर्मूला लगाकर A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1, तो आपका क्या है 22,671/7,776। तो सिंपल आपने B1 B2 B3 सभी का मान निकाल लिया। अब क्या करना है भाई, इनको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब B1/B2 करना है तो 6/11 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.5454, ठीक है। B2/B3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 66/85। B2 का मान आपको पैसे निकालना है। B2 का मान जो आपने निकाला था, B2 का क्या 11/6 था, और B3 का 85/36, तो वही उन्होंने रख दिया, कैंसिल होकर आपका क्या आ जाएगा
0.77640705। उसी तरह B3/B4 निकालने की दिया जाएगा 0.886956। उसी फिर B4/B5 क्या आ जाएगा 0.942365। B5/B6 का जाएगा आपका 0.9706। ठीक है, तो यहाँ से हमके सभी मान निकल गए। अब एक चीज़ देखना है, 0.5 आ रहा फर्स्ट मान, उसके बाद 0.7, 0.8, 0.9, मतलब कि मान एक की ओर अग्रसर है, एक की ओर बढ़ रहा है। 0.9 के बाद क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पर आंसर लिख लेना। निरीक्षण से यहाँ निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दिए गए समीकरण का मूल एक की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, एक है, क्योंकि यह एक की ओर बढ़ रहा है तो इसका मूल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो भाई यहाँ से हमने रामानुजन विधि का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल हल कीजिए। और भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी प्रकार के। और फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फिजिक्स सभी के हमने बता दिए। तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।